तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है। आज उस दौरान मुंगेर पहुंचे हैं। तो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री तारापुर और मुंगेर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 1000 करोड़ की कई नई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे, जबकि 450 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम सबसे पहले तारापुर पहुंचेंगे, जहां वे धोबई पंचायत अंतर्गत रणगांव स्थित तालाब, जीविका दीदी पुस्तकालय के साथ साथ पंचायत का भ्रमण करेंगे और कई योजनाओं की सौगात पंचायत वासियों को देंगे। इसके अलावा तारापुर में 100 करोड़ की लागत से 2 रिंग रोड की भी घोषणा करेंगे। साथ ही 500 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज गंगा से पानी लिफ्ट करते हुए रायपुर होते खड़गपुर झील से जाने की महत्वाकांक्षी योजना को भी वे घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री जहां तारापुर के बाद पहाड़ की तराई में बसा गर्म पानी के कुंड ऋषिकुंड को पर्यटन के लिए डेवलप करने के लिए योजनाओं की शुरुआत करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से 12 करोड़ 22 लाख का डीपीआर तैयार कर लिया गया है, जिसका वे ऋषिकुंड भ्रमण के दौरान उसकी यात्रा करेंगे। उसके बाद नवागढ़ी में खेल मैदान का उद्घाटन के पश्चात चड़ौन गांव पहुंचेंगे। चड़ौन में जिले के 16 विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण कर जीविका दीदी से संवाद करेंगे। इसके बाद 32 करोड़ से बने मॉडल अस्पताल, 6.5 करोड़ से सौंदर्यीकृत हुए राजा रानी तालाब और डीपीआरसी भवन का उद्घाटन करेंगे। मुंगेर जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, जिसमें सुल्तानगंज से गंगा का पानी लिफ्ट हो 50 किलोमीटर दूर खड़गपुर झील ले जाया जाएगा, इसका भी डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना में करीब 500 करोड़ की लागत आएगी। इन बड़ी परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री जिले वासियों को देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, आज मुंगेर के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा आज मुंगेर में रहेगी। कई करोड़ की योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ, मुख्यमंत्री यहाँ तकरीबन 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वही मध्य विद्यालय रणग्राम में है। तारापुर अनुमंडल मुंगेर का जो तारापुर अनुमंडल है उसी का हिस्सा है मध्य विद्यालय रणग्राम। और यहाँ पे नीतीश कुमार विद्यालय के अंदर गए हैं। ये क्लास 7 है और जैसे जानते हैं कि ये मध्य विद्यालय क्लास 1 से 8 तक की यहाँ पे पढ़ाई होती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर गए हैं और अंदर में बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे देखिए बड़े करीने से इस स्कूल को सजाया गया है। नीतीश कुमार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षा का बजट 62,000 करोड़ रुपये है। पहले 52,000 करोड़ रुपये का आवंटन था, बाद में 10,000 करोड़ रुपये इसमें और इजाफा किया गया और उसमें 62,000 करोड़ का ये बजट है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल का मध्य विद्यालय रणग्राम का जायजा लिया है और रणग्राम का जायजा लेने के बाद अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बगल में एक लाइब्रेरी जीविका दीदी की तरफ से लाइब्रेरी बनाई गई है, जीविका लाइब्रेरी है, शायद उसमें वो नीतीश कुमार जाएंगे। देखिए ये जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये जीविका सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र है और अंदर में बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, जिसकी तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। यहाँ पे नीतीश कुमार रुके हुए हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। जो सरकारी किताबें उन्हें दी गई हैं, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से जो सरकारी किताबें उन्हें दी गई हैं, वो सरकारी किताबों पर बच्चे पढ़ते हैं। और किताबें साइंस की किताबें हैं, इसके सोशल साइंस की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं। बच्चे बच्चियां छात्र छात्राएं सभी यहाँ पढ़ाई करती हैं। और ये जीविका यहाँ पे एक लाइब्रेरी की भी नियुक्ति की गई है, जिनका काम है कि कौन सी किताबों की डिमांड है, कौन सी किताबें बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीजों को नीतीश कुमार खुद देख रहे हैं। और उनकी कि जिस तरह से बिहार का बजट, उस बजट का एक पाई बिहार के लोगों के लिए समर्पित हो, एक पाई जनता के विकास के लिए समर्पित हो। इसीलिए ये प्रगति यात्रा उन्होंने प्रगति यात्रा पे है और लगातार वो देखिए अब स्कूल में रुक गए हैं, छात्रों से वो बात कर रहे हैं। इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है? एक मुख्यमंत्री जो है हर एक शख्स से बात करते हैं और कोशिश होती है कि जमीनी स्तर पे ये फीडबैक सही मिले और किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बच्चे महिलाएं अभिवादन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री प्रखंड परियोजना के अंतर्गत जो बसें दी गई है, जो बसें ग्रांट की गई है, उस पालकों से पहुंचे हैं। दरअसल ये परिवहन विभाग की योजना है, जिसके तहत हर एक पंचायत में हितग्राहियों का चयन किया जाता है और उन्हें 5-5 लाख का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है, परिवहन विभाग की तरफ से दिया जाता है। ये
मौजूद हैं और जो बस के मालिक हैं उससे नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उन्हें चेक वो सौंप रहे हैं। तो साफ तौर से अलग अलग विभाग की परियोजनाएं हैं जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। विभाग है बिहार सरकार में जिसके जरिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सभी योजनाओं को काफी गौर से देख रहे हैं, करीने से देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो है आंगनवाड़ी केंद्र जा रहे हैं, ये आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है और इस आंगनवाड़ी केंद्र की तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये पंचायत धोबई के तहत आता है। तारापुर मुंगेर के अंतर्गत जो पंचायत धोबई है, धोबई पंचायत का हिस्सा है आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 51। यहाँ पे नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। ये साफ तौर से देखिए नीतीश कुमार पैदल चल रहे हैं और लगातार वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई है और उसके तहत अब जो है नीतीश कुमार अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे जीविका दीदियों ने जो स्टॉल तैयार किया है, जो कॉर्नर तैयार किया है, जो उन्होंने उत्पाद तैयार किया है, उसका वो मुआयना कर रहे हैं। जी कासिफ, अपना सवाल कीजिए। जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुआयना कर रहे हैं और छात्रों से बात कर रहे हैं, वहां जो स्टॉल से उसका निरीक्षण कर रहे हैं, दूसरे अफसरान से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बिहार में बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव हैं। प्रीतम, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव है और उनकी एक्टिविटी का ही असर है कि आज बिहार में चारों तरफ खुशहाली है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत मजबूत बनी है और मुख्यमंत्री का फोकस है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इसीलिए तो आंगनवाड़ी केंद्र चला जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया जाता है और ये ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्र आता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा नाम होता है इसका। 6 तरह की सेवाएं दी जाती है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, स्कूलों की शिक्षा दी जाती है और पूरक पोषाहार दिया जाता है। यहाँ पे जीविका दीदियों से मिलने के बाद, पोषण प्रहरियों से मिलने के बाद अब नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं और अब यहाँ पे ये देखिए ये जो बच्चे हैं जो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, वो भी उनसे भी नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उनको भी नीतीश कुमार देख रहे हैं। तो ये देखिए अब नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब वो जो जीविका दीदियों के स्टॉल लगाए गए हैं उस स्टॉल की तरफ वो बढ़ेंगे। यहाँ पे मुंगेर में जो स्टॉल है उसको वो जायजा लेंगे और इसके अलावा जो तमाम दूसरी जो योजनाएं हैं उसका भी वो जायजा लेंगे। नीतीश कुमार देखिए ये प्रगति यात्रा 2025 के तहत जीविका जो ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसके जरिए बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हैं, हजारों समूह बनाए गए हैं और बिना किसी दिक्कत के उन्हें अनुदान दिया जा रहा है और उस अनुदान का ही असर है कि महिलाएं जो कल तक घर में चौके में व्यस्त होती थी, आज वो जो है घरों से निकलकर आत्मनिर्भर हो रही है। न केवल आत्मनिर्भर हो रही है बल्कि रोजगार भी दे रही है। देखिए मछली पालन है, अगरबत्ती निर्माण है, दुग्ध उत्पादन है, सत्तू उत्पादन है, इस तमाम व्यवसाय से महिलाएं जुड़ी हैं और नीतीश कुमार उनसे बात कर रहे हैं। महिलाएं भी नीतीश कुमार का अभिवादन कर रही है। देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है। नीतीश कुमार उनसे बात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जो अगरबत्ती महिलाओं ने बनाई है, जो सत्तू जो उन्होंने चिप्स तैयार किए हैं, वो सारी चीजों को वो देख रहे हैं। मछली पालन भी मुंगेर में होता है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाएं जुड़ी हैं। जो मुसहर जाति जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कच्ची शराब बनाती थी, जिस समुदाय के बारे में कहा जाता था, जब शराबबंदी लागू की गई तो तकलीफें मुसहर समाज को हुई, जिसको देखते हुए उस समाज को भी प्रोत्साहित किया गया और उसी समाज के लोग से भी नीतीश कुमार मिल रहे हैं। और आज जो मुसहर समाज शराब बनाता था, उसने शराब छोड़कर वो दुग्ध उत्पादन में शामिल हुआ और आज उसकी कमाई, हर एक परिवार की कमाई 25 से 30 हजार तक की उनकी कमाई है। ये इसलिए कासिफ सफल हो पाया, ये इसलिए इस बिहार में सशक्त हो पाया क्योंकि नीतीश कुमार की योजना थी जीविका। नाम ही जीविका है, यानी जीविकोपार्जन, जिसके जरिए आप अपनी किस्मत को बना सकते हैं, आप अपने जीवन को संभाल सकते हैं। उसके लिए जीविका योजना लॉन्च की गई और अब देखिए नीतीश कुमार प्रगति यात्रा 2025 की तरफ ग्रामीण विकास विभाग का उन्होंने स्टॉल का जायजा लिया और अब वो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो राजस्व विभाग आएंगे। जिस तरह से राजस्व विभाग के द्वारा बसेरा 2 अभियान की शुरुआत की गई है, उससे लोगों से मिल रहे हैं और वहां के लोगों से मुलाकात, उसके लाभान्वित जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। तो साफ तौर से कह सकते हैं काशिफ कि ग्रामीण प्रगति यात्रा 2025 के तहत
लगातार ये यात्रा शुरू भी बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बांका से होते हुए अब यह यात्रा मुंगेर प्रमंडल में है। मुंगेर प्रमंडल के वो अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ सबको मिले। जो सोलर योजनाएं हैं, जो दूसरी योजना परिवहन योजना है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए योजनाएं हैं, इन योजनाओं का उन्हें पूरा लाभ मिले। अब जो जल जीवन हरियाली के तहत जो तालाब बनाया गया है, उस तालाब का भी वो जायजा लेंगे और तालाब को देखेंगे। चूंकि बिहार में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और जल स्तर जिस तरह से नीचे जा रहा है, वो बिहार के लिए भी चिंता की बात है, बिहार के लिए भी चिंता का सबब है। उसी चिंता बजट बनाया गया और अलग से बजट आवंटित किया गया। और आज ये देखिए तालाब आपके सामने उपस्थित है। इस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है, इस निर्माण किया गया है और पानी का नया स्रोत बनाया गया है। देखिए जी, काशिफ अपना सवाल कीजिए। जी, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं प्रीतम, मुख्यमंत्री एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। तय है कि मुख्यमंत्री की रुचि ये देखने में है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर बात की जाए किस तरह की योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन, चूंकि 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात है, तो मुंगेर को आज अगर रिंग रोड के अलावा बात की जाए तो और कौन सी चीजें मिलने वाली? देखिए, मुंगेर को एक अहम चीज और मिलने जा रही है। एक अस्पताल जिसकी प्रतीक्षा काफी दिनों से की जा रही थी काशिफ, उस अस्पताल देखिए का वो मुआयना करेंगे। या देखिए ये जो बनाया गया है, जो महादेव जो भगवान शिव का मंदिर है, वो भी उनका दर्शन कर रहे हैं, यानी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। वैसे भी ये बाबा अजगबीनाथ की ये भूमि है। उन्होंने अब देखिए उन्होंने ये तालाब का जायजा लिया है। जल जीवन हरियाली के तहत जिस तालाब का जीर्णोद्धार किया था, उस तालाब का जायजा लेने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तरफ। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रणगांव तारापुर में स्थित है और यहाँ पे उसका वो जायजा ले रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पे जो आयुष्मान भारत के तहत जो है, उसके अलावा जो स्टॉल लगाए गए हैं, उन सभी स्टॉल का नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं। बात कर रहे हैं कि देखिए एक छात्राएं उनके सामने आई थी, उससे वो बात कर रहे थे। तो नीतीश कुमार जो की योजना है, हमने जिस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाया है, उससे का असर पड़ा है और अब वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी का कारवां आगे बढ़ चुका है। नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार बैठने के बाद आगे नीतीश कुमार देखिए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। कितने सहज, कितने सरल हैं। इन्होंने यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय दिया और अब यहाँ से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका कारवां आगे बढ़ चुका है। नीतीश कुमार यहाँ पे तकरीबन 10:45 के आसपास यहाँ आए थे और उसके बाद इन्होंने जीविका स्टॉल का दौरा किया। परिवहन विभाग की योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। जो हितग्राही है, जो लाभान्वित जो लोग थे, उनसे उन्होंने बात की। लाइब्रेरी का उन्होंने दौरा किया और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। अब वो यहाँ से अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्य में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, यहाँ के स्थानीय नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये सभी लोग उपस्थित थे। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने स्कूल मध्य विद्यालय रणग्राम का जायजा लिया, वहाँ के टीचर से बात की, वहाँ के छात्रों से बात की। जिस तरह से प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत भोजन दिया जाता है, बच्चों से बात की और कहा कि कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। यानी जिस तरह से बिहार का बजट पहले 2004-05 में केवल 50,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज बिहार का बजट 2,60,000 करोड़ रुपये है। पहले जितना बजट केवल बिहार का हुआ करता था, उससे कहीं ज्यादा बजट तो केवल आज बिहार में शिक्षा विभाग का है और उसका असर दिख रहा है कि चाहे वो नामांकन में महिलाओं की भूमिका बड़ी हो, चाहे इसके अलावा टॉपर का रिजल्ट हो, सब में छात्राएं पास करती हैं, बीपीएससी का रिजल्ट हो, नगर बीटीएससी का रिजल्ट हो, एसएससी का रिजल्ट हो, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट हो, इन सब में छात्राओं का दबदबा है और उन्होंने परचम फहराया है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी योजना है। अब नीतीश कुमार जा चुके हैं। जी, तो मुख्यमंत्री मुंगेर में जहां थे, अभी वहां से आपने देखा किस तरह से उनका स्वागत हुआ। अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग चीजों को देखा, जायजा लिया, स्टॉलों से पूछा और उसके बाद देखा कई चीजें ऐसी हैं जो गजब की थी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है, तो इसी तरह से इन चीजों को देखा जाए अगर तो 450 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मुंगेर में आज नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।